पीटीआई में क्यों आप आए हैं, क्यों शामिल हुए हैं? खान साहब को देख के हुए हैं, नज़रियाती तौर पे आए हैं, क्या वजह आपने समझी? 15/7/2022 को इमरान रियाज साहब का वो क्लिप्स आपने देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि आपने हमें फाइलें दिखाई, आपने कहा ये चोर हैं सारे, मेरा साथ दें। तो अब हम ये जंग नहीं छोड़ना चाहते। आपने रजीम चेंज कर दी है, आपने जो कुछ कर लिया है, आपने उनको सलूट मारा, हम सलूट नहीं कर सकते, हम ये जंग जारी रखेंगे। तो मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं अब पीटीआई तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करूँगा। क्या समझते हैं बर्जीस ताहर को कोई टक्कर का बंदा नहीं मिला या उनकी सियासत मजबूत है, क्या समझते हैं? उनको पार्टी के PMNL के वोट मिलते थे। आज आपने देख लिया जब लाहौर में इलेक्शन हुआ ज़िमनी, तो क्या हुआ वहाँ पे आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ 3 सीटें लेगी 4 में से। एक भी उनका कैंडिडेट मजबूत नहीं था जिस वजह से उन्होंने। अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो जिसको पार्टी टिकट देगी मैं उसकी सपोर्ट करूँगा। और ये जो जीत है 2 दफ़ा, मैं समझता हूँ मेरी उन गरीब लोगों की माओ बहनों और बेटियों की दुआओं की वजह से हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, ननकाना साहब का हल्का NA 111 गुज़श्ता 30 साल से नून लीग के कब्ज़े में है, क्योंकि नून लीग का कैंडिडेट यहां से जीता चला आ रहा है। मगर ये सीट छीनने के लिए पीटीआई के एक मजबूत उम्मीदवार ने पीटीआई की तरफ से सियासत में एंट्री कर दी है। गुज़श्ता इलेक्शन की अगर बात करें तो बर्जीस ताहर जो कि नून लीग की तरफ से यहाँ से जीते थे, उनसे पीछे आज़ाद उम्मीदवार थे तारक महमूद बाजवा, जो कि चंद वोटों से उनसे पीछे रह गए थे। वो तारक महमूद बाजवा ने अब पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर ली है। ये कैसे नून लीग से वो सीट ले सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं, आवाम के लिए क्या मंशूर रखते हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, आपने पिछला इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ा, आपने अच्छे खासे वोट लिए, दूसरे नंबर पर आप रहे, चंद वोटों का फ़र्क था। पीटीआई में क्यों शमूलियत अख्तियार की आपने? मेरी बात सुने, मैं सबसे पहले इस बात पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि मैंने जब सियासत का आगाज़ किया था तो आज़ाद हैसियत से मैंने इलेक्शन लड़ा था 2003 में। तो उस वक्त चंद 100 वोटों से मैंने लूज़ किया। उसके बाद 2008 में मैंने PMLN से इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 24,000 की लीड से मैंने इलेक्शन जीता। उसके बाद 2013 में मैंने फिर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 की लीड से मैंने MPA का इलेक्शन जीता। और 2008 से 13 से 18 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इलाके में रिकॉर्ड तरक्याती काम करा है जी। जब 2018 का इलेक्शन आता है, इसके बीच में बल्दियाती इलेक्शन आता है, तो बल्दियाती इलेक्शन में भी बर्जीस ताहर ने अपने कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए। तो अल्लाह के फजलो करम ने मैंने आज़ाद हैसियत से बाल्टी के निशान पे अपना हल्का उस वक्त था 135 NA, तो मैंने क्लीन स्वीप किया इसको। 4 म्यूनसिपल कमेटियाँ थी, अल्लाह के फजलो करम से मैंने अपने चेयरमैन बनाए, ज़िला कौंसिल का मैंने अपना चेयरमैन बनाया। जब 2018 का इलेक्शन आ जाता है तो बग़ैर पैनल के, बग़ैर MPA के, बग़ैर टिकट के मैंने दोनों सीटों में इलेक्शन लड़ा और 1711 वोटों से मेरी सीट NA की और 1039 वोट से MPA के मैंने लूज़ की। और मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब नहीं, पाकिस्तान की तारीख में आज़ाद हैसियत से इतने वोट कोई बंदा नहीं ले सकता। ये मेरे हलके की आवाम का प्यार है, उनकी मुझसे मोहब्बत है। वो समझते हैं कि ये अगर बंदा आ जाता है, ये कामयाब हो जाता है, हलके की बागडोर इसको देते हैं, तो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हलके को खूबसूरत पहले बनाया, फिर ये इसी। सर आप आज़ाद हैसियत से मजबूत हैं, आपकी जो हिस्ट्री है आपने खुद ही बताया कि आपने इतने वोट्स लिए हैं। पीटीआई में क्यों आप आए हैं, क्यों शामिल हुए हैं? खान साहब को देख के हुए हैं, नज़रियाती तौर पे आए हैं, क्या वजह आपने समझी है? देखिए जी, बात सुने, मैंने इससे पहले भी, जब मैं अल्लाह के फजलो करम से ज़मीर को जगा के सियासत करता हूँ, मैंने जब MPA था तो इसहाक डार साहब का मेरा पैनल बना था कि आपने इसहाक डार को वोट देना, तो मैंने जवाब दे दिया था। मैंने कहा जी मेरा पैनल चेंज कर दें, और कहते हैं जी आप दे दें किसको वोट, सेक्रेटरी का। था मैंने कहा जी ये वोट जो है जी आपकी इमानत है, क्योंकि मैंने अब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे पैनल चेंज कर दें। मेरा पैनल चेंज कर दिया गया। अब भी मैंने 15/7/2022 को इमरान रियाज साहब का वो क्लिप्स आपने देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि आपने हमें फाइलें दिखाई, आपने कहा ये चोर हैं सारे, मेरा साथ दें। तो अब हम ये जंग नहीं छोड़ना चाहते। आपने रजीम चेंज कर दी है, आपने जो कुछ कर लिया है, आपने उनको सलूट मारा, हम सलूट नहीं कर सकते, हम ये जंग जारी रखेंगे। तो मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं अब पीटीआई तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करूँगा। तो उस वक़्त 2 दिन रहते थे इलेक्शन में, जो ज़िमनी इलेक्शन थे, तो मैंने
उस दिन से इरादा किया और मैंने PM अपना तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लिया। सर आपने PTI ज्वाइन कर ली। अगर इलेक्शन की बात करें, पिछले जो हैं नून लीग यहाँ से जीती चली आ रही है इस हल्के से, क्या समझते हैं बरजीश ताहर को कोई टक्कर का बंदा नहीं मिला या उनकी सियासत मजबूत है, क्या समझते हैं? देखिए जी, बाज नहीं है, वो पार्टी की वोट लेते थे, हमेशा उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वोट मिलते हैं। मैं नहीं समझता कि मैंने चैलेंज किया था कि मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़के 70,000 वोट लिया है मैंने का, और 36,000 वोट लिया MP का। बरजीश ताहर आप आएँ अपनी वार्ड से मुझे जीत के दिखा दें। उनको पार्टी के PMNL के वोट मिलते थे। आज आपने देख लिया जब लाहौर में इलेक्शन हुआ ज़िमनी, तो क्या हुआ वहाँ पे आपके सामने है कि तरीके इंसाफ 3 सीटें लेगी 4 में से, एक भी उनका कैंडिडेट मजबूत नहीं था जिस वजह से उन्होंने लूज़ की। सर हमने हल्के में सर्वे किया है, ये तासुर मिलता है कि तारिक बाजवा जो हैं वही बरजीश ताहर को हरा सकते हैं, उनमें ये काबिलियत है, वो वोट ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो वोटों से भरा पड़ा है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि अवाम जो है वो ये तासुर दे रही है, और ज़ाहरी बात है हर हल्के में टिकट के काफ़ी उम्मीदवार होते हैं कि PTI की टिकट हमें मिले, क्योंकि PTI से भी काफ़ी उम्मीदवार होंगे। आप क्या समझते हैं कितने % चांसेस हैं कि आपकी टिकट जो है वो क्लियर है और अवाम की रहनुमाई करेंगे आप? देखिए सर, मैंने खान साहब को कहा था कि आप मेरिट पर टिकट दे दें जिसका बनता है। मैंने जब ज्वाइन किया है तो साफ़ी भाई आए थे, उन्होंने सवाल किया कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या करेंगे। मैंने कहा ज्वाइनिंग का ये मकसद नहीं होता, मैंने ज्वाइन किया तरीके इंसाफ, तो अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो जिसको पार्टी टिकट देगी मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। आप उसके साथ खड़े होंगे? उसके साथ खड़ा होऊंगा। बात यह है कि मैंने खान साहब से यही रिक्वेस्ट की थी, देखे ना, खान साहब से मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि मेरिट पे टिकटें दें, तो उनको मैंने अपनी जो हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री वो दी थी। उनका जी ये मेरे हाथ में मेरिट है कि आपने अकेले बंदे ने 70,000 वोट NA का और 36,000 MP का लिया, और तरीके इंसाफ उस वक्त तीसरे नंबर पे थी, मैं दूसरे नंबर से चंद वोटों से मैंने लूज़ किया। सर पिछले इलेक्शन में सूरत हाल काफ़ी चेंज थी, नून लीग को वोट पड़ा इस हल्के से। अब सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है क्योंकि रजीम चेंज हुआ है। खान साहब ने जो बयानिया अपना बनाया था, लोगों ने उसके ऊपर लब्बैक कहा है, और हमने खान साहब के बड़े बड़े जलसे देखे हैं और कवर भी किए हैं। क्या समझते हैं कि इस बार कितने % चांसेस हैं? आप समझते हैं कि हमारे जो इस हल्के की आवाम है ये नून लीग को दोबारा वोट देगी या PTI को देगी? मेरी बात सुने, अब हल्का नहीं, अब तो पूरे पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि खान साहब हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। और आज पहले तरीके इंसाफ शहरों में थी, आज रूरल एरिया में, देहाती एरियो में जो बंदा बाहर को ज़िम्मेदार है, को बकरियां चुरा रहा है, चुरा है, वो भी बात करता है खान साहब की। खान साहब ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं। खान साहब कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी से ना डरो, और इसलिए उन्होंने अमेरिका को भी आंखें दिखाई हैं। वो कहते हैं ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं। तो लोग इस बात को पसंद करते हैं, और आज अल्लाह के फजल करम से खान साहब का बैंक वोट बन गया। तारिक महमूद बाजवा का अपने हल्के की आवाम के लिए क्या मंशूर है कि लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आपको वोट दें? देखिए जी, बात यह सबसे जो बड़ी बात वो ये है कि मैंने अपने हल्के से चुदराहट का निज़ाम ख़त्म किया। मैं ये समझता हूँ उस वक्त मुझे खुशी होती है कि जब एक रेडी बान भी कहता है कि मुझे MP के पास ले जाओ, मेरा बहुत तल्लक है उससे, और मेरे दरवाजे अल्लाह के फजल करम से हर बंदे के लिए खुले हैं, खुसूसी तौर पर गरीबों के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे 90% गरीबों के वोट मिले हैं, आम लोगों का वोट मिला है, आम पब्लिक का वोट मिला है। और ये जो जीत है 2 दफ़ा, मैं समझता हूँ मेरी उन गरीब लोगों की माँओं बहनों और बेटियों की दुआओं की वजह से हुई है। सर पूरे पाकिस्तान में देखें तो बरादरिज़म होता है, धड़ेबाजी होती है, मुख्तलिफ टोलियाँ बनी होती हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, फिर जाके MNA या MP जीतता है। आप क्या समझते हैं, नज़रिया ज़्यादा पावरफुल होता है या धड़ेबाजी ज़्यादा पावरफुल होती है? देखें जी, मैं तो धड़े की सियासत नहीं करता। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, फिर तुम्हारे कुनबे और कबीले बना दिए, हमारी पहचान हो सके। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो परहेजगार है। और मैं बरादरी की सियासत नहीं करता, इसमें मेरी तो इतनी बरादरी नहीं है यहाँ पे, जट बरादरी। अल्लाह के फजल से मुझे अराई बरादरी वोट देती है, मलक बरादरी, रहमानी जितनी बरादरी हैं, मैं बरादरी से हट के आपकी बरादरी वो है जो आपकी इज़्ज़त की पासदार है। तो हम इंशाल्लाह अपने साथियों की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग 2003 में मेरे साथ थे, अल्लाह के फजल करम से आज तकरीबन 20 साल हो गए हैं, वो लोग आज भी मेरे साथ चल रहे हैं। आपको सियासत में इतनी देर हो गई है, सियासी समझ बूझ रखते हैं, सीनियर हैं, ये बताएं इलेक्शन कब देख रहे होता? देखिए जी, बड़ा मुश्किल सवाल है। हमारे लीडर तो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम भी उनके साथ हैं। बाकी जो बैठे हुए ऊपर, जिन्होंने रजीम चेंज करवाई है, जो रजीम चेंज में बैठे हैं, वो ये समझते हैं कि हम हालात को बेहतर कर लेंगे तो फिर इलेक्शन करवाएंगे।
वो उनकी सोच गलत है। हालात बेहतर नहीं हो सकते, ना वो कर सकते हैं। और इलेक्शन जब भी होंगे इंशाल्लाह पूरी टीम तरीके इंसाफ की, खान साहब की सरबराही में इंशाल्लाह हम तैयार हैं। आप चौधरियों के बारे में क्या पॉइंट देना चाहेंगे कि क्या वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे? देखें जी, कह तो रहे हैं, बाकी आपने देखा होगा जाज चौधरी साहब का कि उन्होंने कहा ये हमेशा उनके साथ ही होते हैं, हाजी साहबान के साथ ही होते हैं। लास्ट पे आपके जो देखने वाले हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? देखें जी, मैं पहले भी हमेशा यही बात की है अपने नौजवानों के लिए, अपने हलके के लिए, कि जब भी मुझे आप लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि मैं आप लोगों के जूतों की तफैल मेंबर होता हूँ, और जब भी मुझे वक्त दिया, आपने टाइम दिया अल्लाह पाक ने, तो मुझे आपकी खिदमत का, तो मैंने आपकी भरपूर खिदमत की है। इंशाल्लाह आपने ये 4 साल दौर भी देखा है, इंशाल्लाह फिर जब हमारा दौर आएगा और इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की और खुशहाली आएगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे तारिक महमूद बाजवा NA 111 से, जिनका रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है, आज़ाद हैसियत में हो, किसी पार्टी की तरफ से हो, आउटस्टैंडिंग इनका रिकॉर्ड है। अब PTI की तरफ से देखते हैं इनको टिकट मिलता है तो कैसे ये वोट लेते हैं, कितने वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद क्या क्या इकदाम करते हैं कि लोग इनसे राज़ी हो जाएँ, इनसे खुश हो जाएँ। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।